नशा आदमी करता है अपने आप को मदहोश करने के लिए। ठीक है। एक आदमी अपने एक जैसे होता क्या है, जैसे कोई मोहब्बत किसी की बिछड़ गई, टूट गई, वो शराब पीना शुरू कर देता है। क्यों भाई ये भी पीना शुरू कर दिया तुमने? वो इसलिए नहीं कि उसका वो कड़वा है वो मीठा, इसलिए नहीं, इसलिए होता है कि उसका जहन जो है ना वो यूं ढांपा जाता है। ठीक। शराब पी के इंसान का दिमाग जो है ना वो यूं ढांपा जाता है, उसको सोच ही कोई नहीं आती। वो अपनी उन ख्यालों और यादों से निकलना चाहता है, इसलिए शराब पीता है। नशा बेसिकली इसीलिए किया जाता है। सबसे ज्यादा नशा मगरिब में, ठीक है, मगरबी ममालिक में दुनिया में सबसे ज्यादा नशा है। ठीक। बनता एशिया में है, ठीक। इस्तेमाल वहां ज्यादा होता है। क्यों भाई? उनको तो हर वक्त होश में रहना चाहिए ना मजे के लिए जी। उनको तो ज्यादा से ज्यादा होश में रहना चाहिए मजे के लिए, लेकिन वो लज्जतें ले लेके वो उस हद को पहुंच जाते कि अब ये समझ नहीं आती कि अब क्या करें, अब कहां से लज्जत हासिल करें, कहां से लज्जत कशीद करें, उससे आगे वाला स्टेप, उससे आगे वाला स्टेप करते करते हद हो जाती है, लेकिन समझ नहीं आता। फिर तेज से तेज नशा, उससे तेज नशा, उससे तेज नशा करते, हत्ता कि लोग यहां तक पहुंच जाते हैं कि वो अपने आप को सांप से डसवाते हैं। अल्लाह, कि जो उसके जहर से नशा होता है ना वो किसी चीज से नहीं होता। ओहो, ये नशे की इंतहा होती है जिसके अंदर उन्हें पहुंचना होता है। हत्ता कि जब ये सारा कुछ करके भी सुकून नहीं मिलता तो फिर खुदकुशी करते हैं। ठीक। इसलिए दुनिया में खुदकुशी का रेशियो भी गैर मुस्लिमों में ज्यादा है, अल्लाह, मुसलमानों में कम, गैर मुस्लिमों में ज्यादा। बहुत। अभी भी दुनिया के अंदर अभी जो थोड़ा बहुत जरा ये पड़ता है ना मगरबी ममालिक के हवाल हालात, वो अभी भी जानता होगा कि एक केस, अभी एक मैटर है जिसके ऊपर दुनिया में अभी डिस्कशन हो रही है। वो क्या है कि यार जो बंदा मर नहीं रहा क्या उसको खुद मार सकते हैं? ठीक है। ठीक, जो बंदा मर नहीं रहा और ला इलाज हो गया दुनियावी एतबार से, ज़ाहरी एतबार से, डॉक्टरों ने उसे कह दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, अब वो तकलीफ में है, तो क्या हम उसको इंजेक्शन लगा के मार दें? बाज़ मुल्कों के अंदर है कि हाँ यार इजाज़त होनी चाहिए, बाज़ कह रहे नहीं नहीं इंसान है ये तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सारी डिस्कशन आपको गैर मुस्लिमों में मिलेगी, आपको मुसलमानों में नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि मोमिन बंदा अपनी जिंदगी के हवाले से यही समझ रहा होता है कि यार जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे अमल का सिलसिला जारी है, सुभान अल्लाह, जिससे मुझे आखिरत में काम देना है। सुभान अल्लाह। काफिर चूंकि अपने अमल को खत्म समझ चुका ठीक है कि अब तो है ही कुछ नहीं, जिंदगी खत्म है, मरना ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन मोमिन के लिए अभी जिंदगी का वो एक साल जो बज़ाहिर तकलीफ का है, मशक्कत का है, वो भी बहरहाल उसकी आखिरत के अंदर उसको फायदा देने वाला है। लिहाजा वो कहता है कि नहीं अभी जीने दो, अभी जीने दो, अभी आखिरत का कुछ सरमाया, कुछ सवाब जो है वो जमा किया जाएगा। तो ये जो दुनियावी एतबार से भी सुकून है वो सच्चे मोमिन को ही मिलता है, या उसको जितना मिलता है वो दूसरे को नहीं मिलता। अब इस पर ये सवाल हो सकता है कि यार दुनिया के अंदर तो मुसलमान ही ज्यादा परेशान है। ठीक है, तो मुसलमान इस्लाम पर अमल करके परेशान नहीं है, अल्लाह अल्लाह, अमल ना करके परेशान है। प्रॉब्लम ये होती है, इसलिए आप बेसुकूनी अगर देख रहे हैं तो उन लोगों की ना देखें जो मुसलमान होके भी दुनिया ही के पीछे पड़े हुए, जिनको आखिरत याद नहीं आती, जिनका तसव्वुर जन्नत की तरफ नहीं जाता, जिन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, जिन्हें खुशबू खुशबू की लज्जत का पता नहीं है, उनको ना देखें। आप जब आइडियल के तौर पे देखना चाहते हैं और ईमान के हकीकी फवायद, ज़हनी सुकून और दिली इत्मीनान के हवाले से देखना चाहते हैं, फिर आप उन मिसालों को लें कि जो नमाज पढ़ते हुए जिनके घर में आग भी लग जाए तो उनको पता नहीं चलता, जिनके पास शोर मचाते रहे या सांप भी गिर जाए उनको पता नहीं चलता, जो अपने ईमान में ऐसे पुख्ता हैं, उनको मिसाल बनाकर सामने रख के देखें, फिर पता चलेगा कि ईमान के जरिए जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज के जरिए नहीं मिलता।